नमस्कार, मन की बात 15 में आपका स्वागत है। Today I'm going to talk about skills that you require to grow as an individual, grow as an entrepreneur, grow as a person so that you become employable, grow as a person ताकि लोग आपको अच्छा पैकेज में एम्प्लॉय कर सके। यानी कि इंडस्ट्रीज क्या आप में देखते हैं, वो स्किल्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। यहां पर मैं 3 चीजों का आधार लूंगा। I'll take the course of 3 things. 1, the gurus और mentors who train people. जब मेरे हाथ में ट्रेनिंग हुआ था, कैसे हुआ था। 2, I'm going to talk about the games, the telematches that I conduct. आपने भी एक आध सेशन देखा होगा मेरा। The games, the telematches, उससे क्या सीख मिलती है, क्या स्किल्स हम अपने इंस्टॉल करना चाहते हैं। And 3, जो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ खुद, अभी आपका एक आने वाला सक्सेस समिट, उसमें क्या क्या कराता हूं मैं, ये सब चीजें मैं आप उसके आधार पर स्किल्स दैट यू रिक्वायर फॉर ग्रोथ इन द कमिंग इयर्स आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला, हियर आई नीड टू मेंशन टोनी रॉबिन्स, एंथनी रॉबिन्स, ऑथर ऑफ वेरियस बुक्स लाइक अनलिमिटेड पावर, अवेकन द जायंट विद इन, ऐसे बुक्स, अलग अलग लाइफ चेंजिंग बुक्स उन्होंने लिखा है। इनके हाथ में मैंने सबसे पहला ट्रेनिंग लिया था एट सिंगापुर इंडोर स्टेडियम। द ईयर वाज अराउंड 2001. We were about 35 Indians who were part of that training, and the training was called as UPW, Unleash the Power Within. ये तो था 4 दिन का सेमिनार, बट 4 दिन के अंदर उन्होंने हम सबको आग फायर वॉक करवाया। यानी कि कोल, जलता हुआ कोयला का बेड ऑफ फायर था, यानी कि लॉन्ग अबाउट 20 फीट का फायर का बेड ऑफ फायर, उसके ऊपर बेयर फीट, बिना जूते बिना सॉक्स, बेयर फीट हमें उस फायर पर चलना बोला था। और ये पहले दिन पर कराया गया था। यानी हमारे मन पे एक फियर था, कैन आई डू इट, हाउ कैन आई डू इट। ये फायर के बेड पर मैं चलूंगा तो मेरा पैर जल जाएगा, मैं हमेशा के लिए चलने लायक नहीं रहूंगा, घाव आ जाएंगे, ऐसा सब सोच हमारे मन में था। और उन्होंने ही वांटेड टू ब्रेक फ्री ऑफ दैट चैलेंज, एंड उन्होंने हमें चला के दिखाया। और चलने के बाद हमारा एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया कि आई कैन डू इट। वो पूरा दिन पर हमें एक था, हाउ कैन आई डू इट, हाउ इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। और शाम को एक कॉन्फिडेंस आ गया, जो चीज मुझे लग रहा था इम्पॉसिबल है, आई कैन डू इट। ये बैलेंस उन्होंने हमें दिलाया। उसके बाद आई एनरोल्ड इन द मास्टर यूनिवर्सिटी कोर्सेज। आई वेंट विद हिम टू वेरियस आइलैंड्स। वहां पर उन्होंने सिंगल रोप पर चलाया, बंगी जंपिंग कराया और बहुत सारा एक्टिविटीज कराया। और हर एक्टिविटी से वो फियर अंदर से निकाला, I can do it। आपने मूवी तो देखा ही होगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वहां उसके जो एक्टर्स हैं वो अलग अलग टास्क करते हैं, वो टास्क करते हैं जो अंदर डर होता है कि आई कैन नॉट डू इट, करने के बाद उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, आई कैन डू इट। जी हाँ, नाउ आई एम शिफ्टिंग टू द गेम्स और टेली मैचेस जो मैं कंडक्ट करता हूँ। जूनियर कॉलेज के बच्चों को हर बुधवार वेडनेसडे डिलाइट के रूप में गेम्स होते हैं। वो गेम्स नहीं है, एक्चुअली देयर आर ऑल लाइफ लेसन्स। हर गेम के पीछे कुछ ना कुछ सबक मिलता है, हर गेम के पीछे कुछ ना कुछ स्किल हम इंस्टॉल करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हम आपको सिखाते हैं कंसिस्टेंसी, किस तरह किसी बात में कंसिस्टेंट रहना है, किस तरह स्ट्रेंथ बिल्डअप करना है और किस तरह एंड्योर करना है। जब आपको खेलते हैं क्वीन ऑफ शिवा यहाँ पर, या फिर प्ले द रिंग गेम, लोग थक जाते हैं उड़ी मारते हुए, लेकिन समटाइम्स दे वांट टू गिव अप, और फिर भी वो अपना एंड्योरेंस बनाए रखते हैं, स्ट्रेंथ को बनाए रखते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, और फिर एंड में दे इमर्ज एज विनर्स। तो यही वो स्किल है जो हम उनको चेक करते हैं थ्रू दिस गेम। जब हम खेलते हैं फायर ऑन द माउंटेन, रन रन रन, पहले शुरुआत में बहुत आसान होता है, 2 3 6 8 एक खूब छूटना, फिर ऐसे कैरी बनाना, स्ट्रेंथ, then I say stand on one another, then I say dance on one another। ये सब चीजें बोलने के बाद क्या चेक कर रहे हैं? We check your consistency, your strength, your endurance। अभी उसके बाद हम आपको हर गेम में देखते हैं, आप में स्पोर्ट्समैनशिप है क्या? स्पोर्ट्समैनशिप से, अगर स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, you will not pull or take another and go and jump, you will not sleep and tell मेरे पीठ पर खड़े हो जा।
स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होना चाहिए। एंड वहां पर उस फील्ड में जब गेम कंडक्ट करते में एक टाइप का लीडरशिप का भी एक एलिमेंट आप में होना चाहिए। जो लीडर होता है वो लोगों को जुड़ा पाता है वहां पर झटपट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। सो वापस अदर देन कंसिस्टेंसी, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, स्पोर्ट्समैनशिप एंड लीडरशिप भी आपका चेक किया जाता है। देन वी कम टू 2 more skills, टीम वर्क। एक साथ टीम ने, क्यों आखिर में कोई ना कोई हाउस जीतता है, either red, orange, blue, green। तो कौन सा हाउस कैसे जीतेगा, that depends on the teamwork that you do, and in the teamwork that you do, what is important is the coordination among yourselves and the coordination within yourself, दोनों। ये सारे हैं skills that we require for the next few years। आपने बुक में सीखा हुआ पढ़ाई शायद काम में आएगा, लेकिन हमेशा जो डबल बैटरी बुकवर्म जो होता है, बड़े मार्क्स देने वाला आता है, नॉट नेसेसरी वो लाइफ के मैदान में जीते। अगर मैं रिक्रूटर हूं, इफ आई रिक्रूट समबडी, आई प्रिफर समबडी हु हैज ऑल दिस स्किल्स दैट आई टोल्ड यू, समबडी हु कैन एंड्योर, समबडी हु हैज लीडरशिप, समबडी हु कैन डू टीम वर्क, समबडी हु कैन कोऑर्डिनेट। आई विल प्रिफर सच पीपल देन समबडी हु नोज थ्योरी वेल। इसीलिए हम आपसे टीम वर्क, हम गेम खिलवा के ये सब क्वालिटीज आप में डालना चाहते हैं। हमने गेम खिलवाया था आपको इन द इंडक्शन सेशन लास्ट डे, इवन द फर्स्ट ईयर को अभी भी खिलाया था। वहां पर मैंने स्ट्रेचिंग करवाया था, 4 टीम 10-10 पोर्चुनल एक चेन बनाया था, ह्यूमन चेन। अब स्ट्रेच योरसेल्फ, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। कुछ लोग स्ट्रेच करते हुए सो गए जमीन पर, बट कुछ लोगों को जमीन पर सोने से पता नहीं क्या फीलिंग था, खड़े होकर दे वर ट्राइंग टू स्ट्रेच। और वो टीम में जहां एक भी मेंबर खड़े होकर स्ट्रेच करने पे इन्हें बिलीव नहीं करता था, उसमें स्पोर्ट्समैनशिप नहीं था सोने का, वो टीम हार गया। और जो टीम में सारे बच्चे स्ट्रेच करने रेडी थे, वो टीम जीत गया। सो व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रेचिंग? स्ट्रेचिंग में सपोज ये पर्टिकुलर चीज है और ये दूर है, अब मुझे इसको उठाना है और ये मुझसे सपोज 1.5 मीटर दूर है और मेरे हाथ से 1 मीटर तक जाता है, 1 मीटर। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेच करूंगा, स्ट्रेच करूंगा, स्ट्रेच करूंगा, स्ट्रेच करूंगा। अभी मैं 1 मीटर तक पहुंच पाता हूं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मेरे से 1.5 मीटर दूर है। अब मुझे कुछ करना है, वही जिम में वही करते हैं ना हम, एक्सरसाइज। तो यहां पर हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच। यहां पर 1 मीटर जा रहा है तो याद रखो यहां पर भी 1 मीटर जा रहा है, यहां पर भी 1 मीटर ही जाता है मेरा हाथ। अब मैं स्ट्रेच करते करते रोज 1 मीटर से 1.1 मीटर, एक हफ्ते बाद 1.2 मीटर, उसके बाद 1.3 मीटर, ऐसा करते करते रोज मैं कोशिश करता हूं। और एक दिन आता है जब मैं उसको टच कर पाता हूं और उस चीज ऑब्जेक्ट को ले सकता हूं। नाउ व्हाट हैज हैपेंड? मेरा एबिलिटी 1 मीटर स्ट्रेच करने का था, मैंने अपने आप को कोशिश कर करके हार नहीं माना, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने कोशिश किया, एंड्योरेंस रखा, स्ट्रेंथ ट्राई किया, कंसिस्टेंटली ट्राई किया, पूरा महीने में ट्राई किया, और आखिर में 1.5 मीटर, 1 मीटर के बजाय मेरा जो एबिलिटी है 1.5 मीटर करवा दिया। इससे ये मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ मैं 1.5 मीटर से उठा पाऊंगा? जी हाँ, मैं वो एबिलिटी तो मिल गया, बट साथ साथ में 360 डिग्री, पहले मेरा एबिलिटी था 360 डिग्री, कहीं भी ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर है उठा पाना। अब ये ऑब्जेक्ट जो 1.5 मीटर पर है, कहीं भी 1.5 मीटर पर होगा, आगे यहां पर पीछे भी होगा, आई कैन स्ट्रेच, अब उठा पाऊंगा। यानी मेरा एबिलिटी 1 से 1.5 मीटर हुआ है, 360 डिग्री हुआ है। That's what happens when you stretch in one area of your life. Your ability to do more in all areas of your life grows higher and higher. हर एरिया में आपका एबिलिटी 1 से 1.5 मीटर बढ़ जाता है। नॉट नेसेसरी इसी एरिया में बढ़े, आपने किसी भी एक चीज का चैलेंज ले लिया, एक ब्रेक फ्री, वही गुरुज करवाते हैं। मेरे बहुत सारे गुरुज ने मुझे टास्क दिया है, एंड गिव मी अ टास्क बोलते थे मुझे अच्छी तरह। एक पर्टिकुलर गुरु का, या जब मैं चिक्स्टर था, चिन्मय मिशन में काम करता था, जब मैं मिनट मूवमेंट में मैंने हिस्सा लिया, ब्रेक फ्री चैलेंज होता था, ब्रेक फ्री योरसेल्फ। जो चीज आप सोचते हो आप नहीं कर सकते हो, जो चीज 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, 6 साल से मेरे मन में आई कैन नॉट डू इट, ये मेरे लिए डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट छोड़ो, नियर इम्पॉसिबल टास्क को हम टास्क लेते थे हमारे गुरु से, गो एंड डू दिस टास्क, और हम उसको जिद में आते थे, आई विल ब्रेक फ्री ऑफ दिस चैलेंज। फिर जाकर
कोशिश कर पूरा, जैसा स्ट्रेचिंग में ध्यान लगा, पूरा दिलो जान दिमाग हम सब लगा देते थे और वो हासिल करते थे, और इस तरह से हम आगे बढ़ते थे। वी बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, हमारे आप का बेटर वर्जन बन जाता था मैं। ऐसे मैंने सीरीज ऑफ टास्क करते करते यहां पहुंचा हूं जहां मैं हूं। तो ऐसे आपको मौका मिलेगा कोई भी गुरु के पास, और गुरु आपको टास्क देगा, ब्रेक थ्रू चैलेंज। कोई कोर्स में आप जाओगे तो वहां पर कोई ना कोई ब्रेक थ्रू चैलेंज आपको दिया जाएगा। आई कैन नॉट डू इट, मत रखना, करो कोशिश, डू इट। जब आप ये मेरे साथ गेम खेलोगे, कुछ बच्चे हैं स्टार्टिंग में बैठ जाते हैं जाके, नहीं सर आई कैन नॉट प्ले, नहीं होगा मुझसे, ये नहीं होगा मुझसे वाला बच्चा लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो बच्चा बोलता है लेट मी ट्राई, क्यों नहीं होगा, आई कैन डू इट, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं स्ट्रेच करूंगा, मैं कंसिस्टेंटली मेरा स्ट्रेंथ डालूंगा, एंड सच चिल्ड्रन, ऐसी क्वालिटी स्किल उनमें होगा तो वो बढ़ेंगे। जब आप सक्सेस समिट मेरे पास आओगे और उसके बाद आप सक्सेस कोर्स मुझसे अगर लोगे या एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स लोगे, तो आपको यकीन नहीं होगा मैं आपसे क्या क्या कराऊंगा। आपको पहले दिन ही फायर रीडिंग कराऊंगा, फायर रीडिंग, जी हाँ, आग खाने वाला काम कराऊंगा आपको। सक्सेस समिट में मैं खा के दिखाऊंगा और स्टेज में 6-8 लोगों को बुला करके उनके हाथ से उनको आग खिलाऊंगा, दिखाने के लिए कि आग खा सकता है, आग खाया जा सकता है। यानी नॉर्मली आप लगता है आग हाथ में लेने के बाद ये मेरा जबान जला डालेगा, मेरा हाथ जला डालेगा, आई कैन नॉट डू इट, एंड वो करते ही आपको लगता है वाओ, अजीब कॉन्फिडेंस आ जाता है, आई कैन डू इट। मैं आपको ग्लास के बेड पर चलाऊंगा, टूटे हुए बॉटल ग्लास रखूंगा, उसके ऊपर मैं आपको चलाऊंगा। मैं आपसे लोखंड का कंस्ट्रक्शन रॉड यहां नाजुक हिस्से में रखवाऊंगा 2 जन का, और सीधा रॉड को चलते हुए बेंड करवाऊंगा, या मैं बोर्ड ब्रेकिंग करवाऊंगा। वैसे ही मैं आपसे फायर वॉक कराऊंगा, जी हाँ, फायर वॉक भी कराऊंगा। ये सब चीजें क्यों कराऊंगा आपसे, ताकि जो बच्चे मेरे सक्सेस समिट में आएंगे ये चीज बैरियर तोड़ेंगे, ब्रेक फ्री करेंगे, उनका स्ट्रेचिंग एबिलिटी बढ़ेगा, जो 1 मीटर है वो 1.5 मीटर होगा, और सब टास्क करते करते उनके सबकॉन्शियस में जो आई कैन नॉट होगा वो आई कैन में बदलेगा, और हर बार उनका सबकॉन्शियस उनको साथ देगा। दिस इज व्हाट आई एम एट बाय सेइंग ये सब स्किल्स आपको डेवलप करने। कैसे करेंगे, गुरुज के साथ। जब भी आप कोर्स में जाओगे, जब भी कोई ब्रेक थ्रू चैलेंज दिया जाएगा, अंडरटेक इट, डू इट, स्ट्रेच योरसेल्फ। जब आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब मेरे गेम्स में आओगे, टेली मैचेस में आओगे, और यहां पर जब मैं आपको गेम खिलाता हूं, डोंट गिव अप, stretch yourself, show me endurance, show me consistency, show me your strength, show me your teamwork, show me your leadership skills, show me your coordination skills, and जीत के दिखाओ। जब जीतोगे, it is not about the medal or the marks that your group gets, it's about you become a better version of yourself। और जब मेरे पास अगर सक्सेस समिट के बाद आपने कोर्स ले लिया, जब मैं आपसे फायर खाने बोलूंगा, या पोटैटो को स्ट्रॉ से स्पियर्स करने बोलूंगा, या आपको आग पर चलने बोलूंगा, या ग्लास के बेड में चलाऊंगा, ये सब टास्क दूंगा, तो आपके अंदर का फीलिंग आई कैन नॉट डू इट हट जाएगा, अजीब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, एंड देन यू विल बी रेडी टू गो आउट इन द वर्ल्ड एंड स्मैश द वर्ल्ड। यू विल बी एबल टू टेक ऑन द वर्ल्ड हेड ऑन। इट विल बी अ ग्रेट हेड स्टार्ट फॉर योर लाइफ। जो आपका 18 साल का पढ़ाई नहीं दे पाया, ये कोर्स आपको दे पाएगा। आखिरी में एक वार्निंग दे पाऊंगा, ये सब स्किल्स बाहर की बात है, बहुत बार ये सारे स्किल्स हमारे अंदर होते हैं। हम हमेशा बोलते हैं बहुत सारे बच्चों को, आपको भगवान ने बहुत सारा पोटेंशियल दिया है, यू आर बोर्न विद लॉट ऑफ पोटेंशियल्स, ऐसे बोलते हैं। गॉड गिवन गिफ्ट स्किल्स लेके आए होते हैं बच्चों में, ऑटोमेटिकली बचपन से ही लॉट ऑफ स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स होता है, लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्किल्स होता है, लॉट ऑफ एंड्योरेंस स्किल्स होता है, लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी होता है, इनबिल्ट स्ट्रेंथ होता है, एंड दे आर मास्टर्स। देखते ही लगता है बचपन में कि ये बच्चा आगे चल के कुछ बनेगा, बट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ होता है उनके साथ। इन द प्रोसेस वो अपने ब्रेन को अपना स्लेव बनाने के बजाय वो बन जाते हैं स्लेव, और ब्रेन बन जाता है मास्टर। जब हम स्टोरी आपको बताया, either it is the parents who have done the problem, or it is a negative mother or a negative environment. By mother I don't mean real mother, by mother I mean mother earth, mother surrounding, everybody is a mother who is negative to the child. वो नेगेटिविटी में जब बच्चा बड़ा होता है, उसका सबकॉन्शियस में बार बार फीडिंग होता है, ये सब स्किल्स नहीं है, और ये जब मॉडिफाई होता है, प्रॉब्लम उसके विल में आ जाता है। ये सारे स्किल्स होते हुए भी
इस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट की वजह से उसका विल मॉडिफाई हो जाता है, उसका ब्रेन उसका मास्टर बन जाता है। अब वो जो स्किल होते हुए भी अपने ब्रेन को यूज करने में वो कमांड नहीं कर पाता, then what happens is that person becomes a person who doesn't have will. स्किल होते हुए भी जो विल ही नहीं है तो क्या करेगा बच्चा? विल इज सबसे बड़ा पॉइंट इन दिस। अगर आपका स्किल है और विल नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। यू विल लिव अ मीडियोकर लाइफ, यू विल डाई अ मीडियोकर। भगवान ने आपको इतना पोटेंशियल दिया है, उसके बाद मीडियोकर होके जीना और मीडियोकर होके मरना इज द ग्रेटेस्ट सिन। सिन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड सिन अगेंस्ट गॉड एंड सिन अगेंस्ट योरसेल्फ कि होते हुए भी आप यूज नहीं कर रहे हो, और इसका दोष सिर्फ आप पर है क्योंकि आपका विल नहीं है। तो टुडे आई इनवाइट यू to go to gurus, imbibe all the skills, come to my daily matches, play it well, play kho-kho, play kabaddi, play our cricket matches, participate in all the events, and when I do सक्सेस समिट अच्छा लगे तो मेरे कोर्स में पार्ट लेना, भाग लेना, और उसमें मैं बोलूंगा हाथ पर चलो या ईट फायर या बेंड डाउन, डू इट, and when you do it you will grow and that will emerge a best version of yourself, and you are ready to go out in the world and set the world on fire and win. Nobody can stop you. All the best. SKC Pranam.